गरीब की कोई सुनता है क्या? गरीब का कोई सुनता तो रात को सर्वे करने नहीं आता, जनता को पकड़ती नहीं, मारपीट नहीं करती। उसके साथ हम लोग बल से, छल से, सब चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं। उसमें मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे, नहीं जमीन देंगे। कहीं जाएंगे 1 से 2 पीढ़ी तो हमको केवल उसको सजाने में लगेगा, तो हम कहाँ से हमारा विकास हो रहा है? विकास तो हमारा डूब जा रहा है। भैया नहीं देंगे जमीन। फ्रेम में आप जिन चाचा को देख रहे हैं, इनकी उम्र और इनकी दाढ़ी देखकर आप ये समझ सकते होंगे कि ये बुजुर्ग हैं, ये किसान हैं। और ये वो किसान हैं जिनके बारे में सरकारें चुनाव के समय कहती है कि साहब हम किसानों के लिए ही तो काम कर रहे हैं, किसान हमारे माई बाप हैं। ऐसी कहने वाली सरकारें अब इनसे इनकी जमीन छीन रही है। तो क्या आप ऐसा पिक्चर कभी देख पाएंगे दोबारा इस गाँव में? इस गाँव में जो ये खेत है, अब इनसे ये खेत छीन कर यहाँ पर प्लेन उड़ाने की प्लानिंग है। अब ये किसान ना अपने जमीन से ये कभी अनाज काट पाएंगे और ना चाचा कैसे जिएंगे तब, जब आप कैसे जिया जाएगा? कैसे जिया जाएगा जब घर नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा? हम लोग कहाँ उजड़ के जाएंगे? किसान है चाचा? हाँ, किसान है, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार तो कह रही थी कि किसानों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं। क्या सरकार कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, उजाड़ रही है, उजाड़ के फेंक रही है। हम लोग कहाँ जाएंगे? चाचा की उम्र देखिए और इसका बोझ देखिए, और सुबह से ये काटे हैं और अब इसको लेकर वापस जा रहे हैं। जब आप इनसे इनकी जमीन छीनकर इनको कुछ पैसा भी दे देते हैं तो आप समझिए कि वो पैसा कितने दिन चलेगा। पैसा नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए भैया, पैसा नहीं। हम लोग मजदूरा आदमी है, गरीब आदमी। हाँ, ये देखिए खेत में हम लोग हाँ काट के आ रहे हैं। खेत में पशु हैं, हम लोग को पास बाल बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? सही बात है। हाँ, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग को झोपड़ी मड़ई उजाड़ रहे हैं, कहाँ हम जाएंगे? हम लोग को एयरपोर्ट यहाँ नहीं चाहिए, नहीं जमीन चाहिए आपको। आप हम लोग को जमीन चाहिए, आशियाना चाहिए, मकान हम लोग का जो झोपड़ी मड़ई है वही हम लोग को चाहिए। हाँ, उसी में हम लोग खुशी हैं। हम लोग को कोई यहाँ हवाई पट्टी पर उनको ले जाना हो तो यहाँ से उखाड़ कर ले जाएं वो। हाँ। बड़े बड़े मंचों पर नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम भी किसान के बेटे हैं, किसान उगाता है तभी देश खाता है। इस तरीके की बात बड़े बड़े मंचों पर स्पीकर लगाकर चिल्लाई जाती हैं। और जब किसानों की बात करने की बात होती है तो यहाँ पर कोई नेता अभी आए नहीं है, जो सत्ता में है वो भी, जो विपक्ष में है कोई नहीं आया सत्ता में। हाँ, कोई नहीं सत्ता में आए हैं, कोई किसी पार्टी का नेता नहीं आए हैं। यहाँ पर फरमाइश हुआ है, किसी पार्टी का नेता नहीं आए, मारे हैं भी। तो फिर नेता लोग क्यों आप लोग चुनते हैं चाचा, जब वो लोग आपकी बात ही नहीं सुनते? हम लोग नहीं है। नेता मोदी साहब को तो नेता चुने थे जो उनको उजाड़ रहे हैं। वोट तो दिया गया उन्हीं को, जोगी साहब को, वो भी उजाड़ के फेंक रहे हैं। हाँ, गरीबी हटाएंगे तो गरीबी हटा रहे चाचा, क्या बोले थे? गरीबी हटा देंगे। गरीबी हटाएंगे तो गरीब रहेंगे, तो गरीबी हटाने की उनको जरूरत ही क्या है? जब गरीब को खुद उखाड़ के हटाने की बजाय गरीबों को हटा देंगे। गरीबों को ही हटा रहे हैं। जब झोपड़ी नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगा तो पूरी गरीबी ही हट जाएगी। तो उनको मतलब ही क्या है? ये भैया उधर नहीं सुनाई दे रहा। देखिए चाचा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भारत को विश्वगुरु बनाना था और विकसित दिखाना था। तो जब इनसे इनकी जमीन छीनकर यहाँ पर हवाई पट्टी चला देंगे, यहाँ पर जब प्लेने उड़ाएंगे तभी तो कहेंगे कि विकसित है, नहीं तो किसान दिख जाएंगे। नहीं, अगर किसान की झोपड़ी दिख जाएगी। जोगी जी, मोदी जी को जब इतना ही शौक है गरीब को उड़ाने के लिए, इधर उधर भेजने के लिए अदर देश कंट्री में, तो जितना में है उतना तो पहले बना के उड़ाए। तो क्या जरूरत है अभी फैलाने के लिए? पहले उसको देखे चल रहा है कि नहीं चला, तभी न विस्तार करेंगे। क्या जरूरत है? विकास करना है तो उसी जगह कोई कॉलेज बना दे, कोई अस्पताल बना दे, उससे नहीं विकास होगा। गरीब को उजाड़ देंगे तो विकास हो जाएगा। आप गरीब सरकारों को अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं लग रहे हैं। गरीबी उनको पूंजीपति वाला चाहिए, द्रव्यपति चाहिए, ऊंचे लोग चाहिए, नीचे लोग को कोई उनकी सुनवाई नहीं है। गरीब की कोई सुनता है क्या? गरीब का कोई सुनता तो रात को सर्वे करने नहीं आता, जनता को पकड़ती नहीं, मारपीट नहीं करती। हमें जीने नहीं दे रहा, दिन भर वहाँ बैठ के ले गई। हाँ, 5 महीने इनके 6 महीने इनके बच्चा पकड़ के ले गए हमें। अच्छा, हाँ, नहीं कहा छोड़ना पैसा लेना। हाँ, केस कर दिए। केस में थे, अब उसका घर तो उधर है, अब वही बताएंगी। उसका माता वो भी विधवा है, उनका सास जो है वो भी विधवा है।
और उनको लड़का के पकड़ के ले गए। आकर केस कर दिए। मतलब किसी बच्चे को जब किसान अपना जमीन मांगता है तो उनको पकड़कर उनकी प्रशासन ले जाती है और उन पर फर्जी केस फंसाती फर्जी है। केस में किसी जो यहाँ के डीएम एसडीएम है गांजा और असलहे में सबको फंसा रहे थे बच्चों को। अच्छा। हाँ, इतना धमकी दे रहे थे और रात में आए थे तो हाँ, रात में आए थे गाली भी दे रहे थे डीएम। हाँ, सबको धमकी दे रहे थे। हाँ, एसडीएम भी आए थे। एसडीएम साहब थे। हाँ, एसडीएम पढ़े लिखे होंगे चाचा आपसे ज्यादा एसडीएम साहब। हाँ कहाँ है? अरे ले डिग्री तो बेकार हो गई फिर। बेकार है ना। क्या डिग्री लेके जब वो उतनी डिग्री लेकर एसडीएम बन गए और बुजुर्ग लोगों को मारना और गाली देना, तो आप समझिए कि किस तरीके की सभ्यता और संस्कृति उनकी रही होगी, क्या शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली। डीएम से सब मदद मांगने गए तो डीएम धमका के बोल रहे हैं यहाँ से चले जाओ वरना रासुका लगा देंगे। आतंकवादी ही गाँव में सब रहते हैं, यहाँ नक्सलवादी हैं, रासुका लगाने के लिए डीएम बोल रहे थे। अच्छा। यहाँ सब मदद मांगने गए तो बोल रहे हैं यहाँ से चले जाओ वरना रासुका लगा देंगे। सीधे दबंगई कर रहे हैं, शासन प्रशासन को लेकर दबंगई कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई नेता नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब विरोध पार्टी तो कोई है ही नहीं, तो उनको कौन करेगा उनके साथ। मतलब जो वो चाह रहे वही उनका ही होना चाहिए। पर हम लोग को जो जमीन है, हम लोग अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। उनको अगर लेना ही है तो हमको मार के लेके चले जाएंगे। कोई अखबारों में तो डेट दिखाकर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर अब इस समय से प्लेनें उड़ने और झूठी है वो सब सर्वे एकदम गलत हुआ है, कोई सहमत नहीं है। किसान सहमत हो गए जमीन कोई नहीं सहमत है। 80% बोले थे, उनको दिखाई 80% है किसान। कोई 80% में किसान, कोई एक भी किसान अगर बोल दे कि मैं सहमत हूँ, नहीं है, कोई सहमत नहीं है। 80% बताया गया है कि 80% किसान सहमत है। अगर 80% में कोई अगर 5% अगर दिखा दे कि ये साबित है तो हम लोग माने। एक भी किसान सहमत नहीं है। किसी का घर उजड़ेगा कोई सहमत रहेगा? आ ही नहीं रहे डीएम साहब यहाँ पे आ ही नहीं रहे हैं। कल नहीं आए, परसों आए थे वहाँ मंजूरी स्कूल पे, तो वहाँ पे बुला रहे थे सबको कि यहाँ पे आओ, हम यहाँ पे नहीं आएंगे। वहाँ पे कौन सी बातचीत होगी? बातचीत गांव में होगी जहाँ पे वहाँ से अपना आए और रुके और 2-4 लोगों से पूछे, क्या पूछे, स्थल पे आए, फिर वहाँ से चले गए। गए। ये ग्राम जिगना करमनपुर है। जी। तो ये आजमगढ़ का जिगना गांव है और यहीं पर एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि ये किसान अब अच्छे नहीं लगते जब ये बुजुर्ग बाबा मेहनत करते हैं, इनकी उम्र है आराम से बैठने की। पैर में चप्पल नहीं है, हम लोग हवाई जहाज पर उड़ने वाले हैं भैया। नहीं, हम लोग को तो चप्पल नहीं मुहस्सर होता है, दिन भर खेत में काम करते हैं। अभी की चिंता तो सरकार कर रही है भैया। अब ये बुजुर्ग हैं, सुनिए मेरी बात, अब ये एक सेकंड सुनिए। अब ये बुजुर्ग हैं, अब ये बुढ़ापे में काम करेंगे, सरकार को अच्छा नहीं लग रहा है, कह रहे पेंशन लो घर रहो। सही बात है कि नहीं? पेंशन लीजिए बाबा, घर रहिए, क्यों काम कर रहे हैं? नहीं, पेंशन हमको नहीं चाहिए। अपना जमीन हम छोड़ करके कहाँ जाएंगे? पेंशन नहीं हाँ? चाहिए। कल भी नहीं मिलती है। सरकार ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, ठीक है, तो वो गरीबी तो हटा नहीं पाई, इसलिए गरीबों को हटा दे रही है, मामला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सब गरीबों को हटा रही है। यहाँ कोई भी किसान सहमत नहीं है, कोई भी एक भी किसान सहमत नहीं है यहाँ पे। और सर्वे में दिखा रहे हैं कि 80% किसान सहमत है। कोई एक किसान हमको दिखा दीजिए जो सहमत हो, एक भी कोई किसान पकड़ दिखा दीजिए जो सहमत हो। हमारे अगर अच्छाई के लिए होता तो हमें उनको विरोधी करने कोई मतलब नहीं है। कि अभी तक काम किया जा रहा है खेतों में, तो ये किसान हम लोग हैं, इसीलिए किसानी कर रहे हैं, तब हम लोग जी रहे हैं। सही बात है। एक बात समझिए, चाचा का कपड़ा फटा हुआ है और आज वो यहाँ पर खड़े हैं। जब यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाएगा तो उनके पास हजार रुपए चाहिए, कम से कम पासपोर्ट रहेगा तभी आप एयरपोर्ट के अंदर आ पाएंगे, तो आ नहीं पाएंगे। नहीं, फ्लाइट में तो बैठना दूर की बात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं उसमें जाने की। क्या बाहर कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ एयरपोर्ट की बगल में लखनऊ है, बनारस है, गोरखपुर है, कहीं से भी आज तक ले नहीं रहा आजमगढ़ में हवाई अड्डा, तो हम लोग नहीं गए, न कोई नहीं गया। अब बनारस से प्लेन पकड़ा, लखनऊ से पकड़ा, वहाँ गोरखपुर से पकड़ लिया, जिसको जहाँ बॉम्बे से पकड़ लिया, जिसको जहाँ जाना रहेगा वहाँ ऑटोमेटिक चला जाएगा। न सरकार हमको भेजेगी न किराया देगी। हमको नहीं जाना है, नहीं जाना कहीं। हमको हमारा घर, जमीन, मकान यही चाहिए बस। दवा से अथवा कर रहे हैं, दवा की सुविधा नहीं मिल रही है। डॉक्टर लोग लिख दे रहे हैं बाहर से दवा लेने के लिए। अब बाहर से जा रहा है आदमी 2000-4000 की दवा ले रहा है, इसकी व्यवस्था सरकार करे। हमारी समस्या मूलभूत हमें चाहिए ना, हमारा जो रहना, खाना, पढ़ना लिखना यही चाहिए ना। हमको एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है, हमको तो जमीन की जरूरत है ना। तो वो भी उपजाऊ जमीन है
अगर आपको ये भाई खड़ी खड़ी फसल यहाँ पर होती है, दिखाइए। अब यहाँ पर जब फसलें, जब ये जो आप खेत देख रहे हैं पीछे, ये इस खेत पर प्लेन उड़ने लगेंगे तो उसका क्या फायदा? ये फसल पूरी बताइए 40,000 50,000 टोटल गांव में 8 गांव में मिला के 50,000 से ऊपर आबादी होगी। वो सब टोटल जाएंगे कहाँ पे? उनको तो ये सोचना चाहिए ना कि ये आबादी कहाँ जाएगी। बनाना है आपको एयरपोर्ट, नहीं हमें नहीं करें कि विकास मत करिए, लेकिन जहाँ विकास करने लायक जमीन है वहाँ करे। बंजर है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ताल हैं, वहाँ पर जाके उसके किनारे में जगह खाली है, वहाँ पे करिए। जब इतना ही शौक है तो अपने घर पे कर ले, बना ले। इतनी तो जगह बना के रखे हैं अपने घर पे। हाँ, गाड़ी से तो घूमते हैं पूरा एकदम, केवल अपने घर पे बना ले, सबसे अच्छा रहेगा। सबको बुला के वहाँ से उड़ाएंगे प्लेन, ये तो सही रहेगा ना। यहाँ कोई नहीं चाहिए एयरपोर्ट, किसी को नहीं चाहिए। मैम हमारे लिए थोड़ी ना बन रहा है, ये तो अडानी अंबानी के लिए बनाया जा रहा है ना। हमारी जमीन खरीद करके 1 लाख 2 लाख का मुआवजा देंगे और उसके बाद वही अडानी अंबानी को देंगे 50 लाख 60 लाख का। वो अपना जेब भरेंगे और उनसे जो टैक्स वसूलेंगे वो सब अपना लेंगे। हमारे लिए हम बताइए, यहाँ पे अगर हमें विकास करेंगे हमारा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमें उजाड़ करके विकास रहेंगे भी। जब हम लोग यहाँ पे रहेंगे ही नहीं तो हम लोगों के लिए क्या विकास होगा? अगर जो बच भी जाएगा तो बताइए एयरपोर्ट के पास कौन सी गुमती लगाने देंगे? कौन सा ठेला लगाने देंगे? बड़े बड़े होटल बनेंगे। किसके होटल बनेंगे? मोदी, अडानी के, अंबानी के, टाटा बिरला, उन लोगों का बनेगा ना, हम लोग का नहीं। एयरलाइंस जहाज किसकी चलेगी? उन लोगों की चलेगी, हम लोग की नहीं चलेगी। जब हमारा पैर ही टूट जाएगा तो हम चलेंगे कैसे? जब हमारा मकान नहीं, जमीन नहीं, तो हम फिर क्या करेंगे? विकास क्या प्रोपेगेंडा सिर्फ उजाड़ का होता है क्या? किसी का विकास का आसियाना उजाड़ का होगा? हम लोग का जब घरे नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इतने लोग हैं, लोग कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ इतने लोग हैं, एयरपोर्ट बनने के बाद सब कहाँ पे जाएंगे? 15-20 हजार 50 हजार लोग कहाँ पे जाएंगे? ये सब सरकार इस बारे में सोच रही है? एक बार भी सरकार इस बारे में सोच रही है? कोई यहाँ पे बड़ा आदमी तो है नहीं, कोई मकान में वैसा मड़ई डाल के है, कोई करकट डाल के है, कोई कैसा भी है, पर इसको भी उजाड़ दोगे तो फिर कहाँ डाल के रहेगा? उजाड़ने के बाद हम लोग को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। चाहे 1 कमरा है, चाहे 2 कमरा है, चाहे 4 कमरा है, उसमें आदमी सब अपना व्यवस्था पूरे जीवन से लगा करके अब तक सारी व्यवस्था किया है। पूरी जिंदगी की कमाई घर बनवाने में, नल लगाने में, और जो भी सिस्टम है खाने पीने का सब सिस्टम बनाया है। कहीं जाएंगे 1 से 2 पीढ़ी तो हमको केवल उसको सजाने में लगेगा, उसकी व्यवस्था करने में लगेगा। तो हम कहाँ से हमारा विकास हो रहा है? विकास तो हमारा डूब जा रहा है। बड़ी बात कह रहे हैं ये चाचा। हर साल 6 महीने पर ये फसल काटने को मिलती है। 6 महीने से इंतजार करते हैं कि जब इस बार धान की फसल आएगी तो घर में नल गड़वाएंगे, और जब इस बार धान की फसल आएगी तब लिंटर लगवा पाएंगे। तो साल भर की तैयारी के बाद घर में छोटा छोटा काम किसान कर पाते हैं। मतलब ये समझिए कि इनकी उम्र बीत गई होगी इनको अपना घर तैयार करने में, और इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, इनको गिराने में सोच भी नहीं रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब यहाँ पे घर वर नहीं रहेगा। भाई ये गरीब लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब यहाँ पर प्लेन उड़ाया जाएगा, यहाँ पर अमीर लोग आएंगे, गरीब लोगों की ये जमीन। सीधा बोले थे कि गरीबी हटाएंगे, तो गरीबों को हटा देंगे तो गरीबी रहेगी नहीं, गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी। गरीबों को जड़ से मार देंगे। तो मारना है तो ऐसे सीधा मार दीजिए ना, कोई बम वम गिरा दीजिए गांव में और सबको मार दीजिए, मार देंगे। उसके बाद अपना एयरपोर्ट बनवाइए, अच्छा जो भी करना है आप करिए। लाइट की व्यवस्था नहीं है इस समय, अंधेरी नगरी है ना। 24 घंटा लाइट के लिए बोले थे तो यही 24 घंटा लाइट आ रही है। आज मिट्टी का तेल मिलता था तब भी चिराग सबके घर पे जलता था, आज भी आधा लीटर भी मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। यही मोदी और योगी का राज है, जो कि इसके पहले शासन में देखिए मिट्टी का तेल कितना घरों घरों में 2 लीटर 4 लीटर 1 लीटर जिसकी औकात जिसकी रहती थी उसी तरह से कोटे से लेता था। आज देखिए मिट्टी का तेल, चीनी, सब कुछ किसानों का खत्म हो गया है। न चीनी मिल रही है किलो, न क्या नाम मिट्टी का तेल मिल रहा है। आज जाइए देखिए जिसकी व्यवस्था नहीं इन्वर्टर की है वो उसके घरे अंधेरी नगरी हुई है। नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है, तेल मिल रहा है। नमक उसको जानवर नहीं पूछ रहे हैं, नमक मिल रहा है पत्थर वाला, गोरू नहीं। वो जो नमक दे रहे हैं वो नमक नहीं दे रहे, उसके पहले कोई नमक नहीं खा रहा था, सब खा रहे थे। ये वही दिखा कर यही उजाड़ रहे हैं, वो वही विकास दिखा के यहाँ सबको हटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। एक तो नमक दे रहे हैं तो वही बहुत देश का विकास कर रहे हैं ना। नमक खिला के सबको उजाड़ रहे हैं। राशन नहीं चाहिए, नहीं राशन चाहिए हम लोग को, उनको नमक नहीं चाहिए। हम लोग नमक बोरून के नहीं डालते हैं, उसमें शीशा रहता है, हाँ पत्थर रहता है पीस कर। एक पेड़ के, एक सूखा हुआ पेड़ है उसके बगल में रखा हूँ ऐसे, अभी मैं दिखा दूं 5 पैकेट नमक उसका, अभी नमक लेना ही बंद कर दिया। क्या होगा?
जब इसका यूज ही नहीं होगा। पत्थर उसमें शीशे से कंकड़ में मिले हैं, उसमें क्या करेंगे लेकर के हम? उसके पहले भी तो नमक खा रहे थे हम लोग। वोट लेने के लिए करा, हमारा नमक खाओ, हमको वोट दो। ये कोई बात होती है? तुम हमको नमक खिला रहे हो वोट लेने के लिए, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप हमको नमक खिला रहे हैं तो अपना वोट लेने के लिए खिला रहे हैं। अरे वो अपना कैसे खिला रहे हैं भैया? एक गरीब आदमी का खून चूस करके, एक गरीब आदमी पर टैक्स लगा करके, सब कुछ करके, है किसान आदमी पर सब कुछ करके, इसके बाद तब वो भी खा रहे हैं और कुत्ता के तरह इस आदमी को फेंक रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, साल बीत गया है, मोदी जोगी कितनी औकात रहती, किसानों का पैसा लेके सारा काम कर रही है। अभी साल बीत गई, गर्मी में आदमी गरम में मरता, गुड़ाई करता, निराई करता उसके बाद ठंडक में ठर के उसके बाद ले जाकर मिल पे गन्ना पहुंचाता, रात भर टालियों के नीचे सोता, मर जाता, कितने आदमी मर भी जाते हैं टालियों के नीचे खड़े खड़े सोते और उसके बाद आज तक ले उसका साल भर हो गया, गन्ना पैसे देने लायक तो सरकार नहीं बनी हुई है। साल बीत गया, अभी हम लोग गन्ना सरकार हम ही लोग के पैसे चल रही है, उसके बाद सरकार करे किसानों का हम भला कर रहे हैं, उस पर विचार नहीं कर रही है। उसका विचार नहीं कर रही। किसानों को बनना अभी साल भर का पड़ा हुआ, 72 घंटे के अंदर पेमेंट हो जाता है, कहाँ बता रहे हैं? नहीं मिला हुआ, अभी हम ही लोगों को नहीं मिला है। 72 घंटे मेम साहब आप कर रही बात ना, अभी नहीं मिला, साल बीत गया। आपको रिकॉर्ड दिखा दिया। अरे मोदी जी मंच पर से कह रहे थे कि गन्ना का भुगतान 72 घंटे के अंदर होगा, हमारी सरकार है, अभी रिकॉर्ड है, जबान से कुछ भी आदमी कह देता है। 15 लाख खाते में भी आएंगे, मोदी जी बोले थे 15 लाख खाते में भी आएंगे। यही दे तो रहे 15 लाख, जमीन दीजिए 15 लाख। वही ना, जमीन दे रहे हैं ना, जमीन ले रहे हैं। 15 लाख तो दिए नहीं, जमीन भी ले लेंगे और पैसा भी नहीं देंगे, जमीन भी ले लेंगे, पैसा। हम किसी का बैनामा कराने जाते हैं तो उससे पहले अकाउंट में पैसा डलवा लेते हैं, और ये तो पहले हमारा जमीन ले लेगा तो पैसा कौन सा रहेगा कि हमको देगा कि नहीं देगा? पहली बात तो हमको जमीन है नहीं, यहाँ पे किसी को पैसा चाहिए ही नहीं, सबको अपनी जमीन चाहिए, वहीं पे रहने जी। हम लोग जैसे हैं वैसे खुश है, हम लोग को कोई एयरपोर्ट नहीं। ऐतिहासिक गांव है मधुरी, यहाँ पर एयरपोर्ट बनने वाला है, सरकार कह रही है, और ये गांव वाले एक सुर में ये कह रहे हैं कि हम जमीन नहीं देंगे भैया, नहीं देंगे, जान चले जाएंगे, वो अलग की बात है। जान रहेगी तभी ना हम लोग रहेंगे, जान क्यों देंगे? जान ही नहीं रहेगा तो जमीन क्या करेंगे हम? हमारी जमीन भी रहेगी, हमारा जान भी रहेगा, तभी हम इस पे राज करेंगे। ये क्यों जान दें उसके लिए? उसका जान ले लेंगे जरूर, मगर अपना जान नहीं देंगे। ये बताइए, हम लड़ते सरकार के खिलाफ लड़ते जान देंगे, ऐसे में जान नहीं देंगे। लड़ते उसके साथ जैसे भी लड़ना पड़ेगा, चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे गोली से, चाहे जो से भी लाठी से, उसके साथ हम लोग बल से, छल से, सब चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं। उसमें मर जाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे, नहीं जमीन देंगे। अभी तक कहते थे कि गांव के बहुत भोले लोग होते हैं, इनको जो पढ़ाओ पढ़ लेते हैं, तभी नेता लोग आते हैं और हर चुनाव में साल भर 5 साल नजर नहीं आते हैं और कुछ महीने के प्रचार प्रसार में जीत जाते हैं। तो ये लोग गांव की भोली जनता है, ये सब पर प्यार लुटा देती है। लेकिन अब ये जो भोली जनता है, इस बार जो भोली जनता जो है वो अब लड़ने और मारने पर उतारू है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये जो जमीन है ये आपके लिए स्क्वायर फीट होगी, आपके लिए ये मिट्टी होगी, लेकिन इन लोगों के लिए भावनाएं हैं, इनकी माता है, इन्हीं को बोते हैं, इन्हीं को खाते हैं और तभी इनकी जिंदगी चलती है। एक बुजुर्ग किसान है। कितनी उम्र हुई चाचा? 65 साल, 65-70। चंद्रदेव यादव, ये बाबा हैं, 65 साल के, चंद्रदेव इनका नाम है, और इनकी मेहनत मजदूरी 6 महीने की यही है, यही कमाए हैं, और इसी से 6 महीने ये अपना घर चलाएंगे और साल भर के खाने का इसी खेत से निकालते हैं ये किसान। और कहते हैं कि इंसान की सबसे ज्यादा जरूरत है रोटी, कपड़ा और मकान होती है। रोटी किसान को यहाँ से मिलता है, इन अनाजों से, और कपड़ा ये इन्हीं से ले आते हैं और इन्हीं से ये मकान भी बनाते हैं। तो इंसान की भी इसी से, मकान भी इसी से, रोटी भी इसी से, पशु भी इसी से जिलाते हैं हम लोग। हाँ, आप लोगों की तीनों जरूरतें, कपड़ा, मकान, रोटी, कपड़ा और मकान सब खेत से होता है, सब खेती से होता है। हम लोग को कोई रोजगार नहीं है, हम लोग का कोई बेटा सरकारी नौकरी नहीं है। हम लोग दिन भर अपना खटते हैं और शाम का नहीं सब्जी रहता है, नहीं नमक रहता है, तो इतना सा चावल, इतना सा गेहूं लेकर जाते हैं दुकान पर, हल्दी मसाला लिया करके अपना भोजन कर लेते हैं। हाँ, हम लोग इसी में सुखी हैं।
भैया नहीं देंगे जमीन, कोई नहीं जमीन